What's up guys, this is Nikhil and you're watching The Coming। और 2 सालों के स्पेकुलेशन एंड रूमर्स के बाद फाइनली एप्पल ने आईफोन एसई को आईफोन एसई के नाम के साथ ही लॉन्च कर दिया है। रूमर्स थे कि आईफोन एसई 2 के नाम के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा, बट आईफोन ने इसे आईफोन एसई के नाम से ही लॉन्च किया है आईफोन 2020 लॉन्च के पहले सेगमेंट में। एंड इसके साथ में ही ये आईफोन का सबसे पहला फ़ोन है जो सबसे सस्ते मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है। बेसिकली सस्ता नहीं है, बट इंडियन मार्केट के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एप्पल ने $100 मार्क भी क्रॉस कर दिया है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। जहां पहले $1 इज इक्वल टू $100 के अकॉर्डिंग इंडिया में प्राइस फिक्स होते थे, अब उस मार्क्स को भी क्रॉस कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल आईफोन ने आईफोन XR $720 में लॉन्च किया था, जिसका डायरेक्टली प्राइस इंडिया में 72,000 रुपीज था। बट आईफोन एसई के साथ यहाँ पे ये उल्टा है, अमेरिकन मार्केट में इसका प्राइस $399 है, जबकि इंडियन मार्केट में ये 42,500 रुपीज़ के बराबर में है। सो गाइज, इस बार एप्पल ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं प्राइस के मामले में। एंड इसको आप किसी भी एंगल से चीप फ़ोन नहीं कह सकते, सस्ता फ़ोन नहीं कह सकते, और इंडियन मार्केट के लिए ये फ़ोन नहीं कह सकते, बिकॉज ये फ्लैगशिप फ़ोन ही है। साथ में ही OnePlus 8 सीरीज़ लॉन्च हुआ है OnePlus के तरफ से, एंड वो भी इसी प्राइस रेंज के आसपास में है। सो गाइज, देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप आईफोन एसई 2 सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर और दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन सेलेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज एंड प्राइस के मामले में ये कोई भी सस्ता नहीं है, दोनों ही फ्लैगशिप फ़ोन्स ही हैं। एंड OnePlus ने भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के साथ अपना सीरीज़ 8 लॉन्च किया है। सो आइए देखते हैं कि हमें आईफोन एसई के साथ में और क्या क्या मिलता है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आईफोन एसई को आईफोन 8 का डिज़ाइन मिला है। आप इसको देख के बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं बता सकते आईफोन 8 और आईफोन एसई में। जो इसका प्राइस है वो 42,500 एस्टिमेट किया गया है अभी, एंड जो कि इंडियन मार्केट के लिए कुछ ज़्यादा ही प्राइस है। एंड अगर आप इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके पीछे बैक ग्लास मिलता है, जो कि पहले आपको नहीं मिलता था। इसके साथ आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, एंड 4.7 इंच स्क्रीन मिलता है, जो आपको आईफोन 8 के साथ, आईफोन 6 के साथ और आईफोन 7 के साथ मिलता था। एंड जो इसमें सबसे अच्छा जो डिज़ाइन चेंज है और टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो है A13 चिप। आपको आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो मैक्स का चिप जो है वो इसके साथ में मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बूस्ट है, आईफोन 8 से भी ज़्यादा बड़ा बूस्ट है इसमें। अगर आप कैमरे की बात करेंगे तो आपको इसके साथ में 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, जो कि एप्पल के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सिंगल लेंस सिस्टम उन्होंने अभी तक से डिज़ाइन किया है। बट उन्होंने अभी तक से क्लियरफाई नहीं किया है कि ये आईफोन 11 का कैमरा है या फिर आईफोन XR का कैमरा है। एंड अगर आप वीडियो शूटर हैं तो आपको इसमें 4K वीडियो 30 फ्रेम पर सेकेंड और 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है इस फ़ोन के हिसाब से। एंड आपको इसमें कोई भी स्लोफी देखने को नहीं मिलता है, जो कि एप्पल ने आई गेस आईफोन 11 के लिए ही रिजर्व करके रखा है। जो सबसे बेस्ट थिंग जो एप्पल ने वापस किया है वो फिंगरप्रिंट सेंसर है। हालांकि ये जो सेंसर है वो सेकंड जनरेशन सेंसर है, जो आपने आईफोन 8 के साथ में आखिरी बार यूज़ किया था वही सेंसर ये है, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। बट जो सिक्योरिटी है वो इसके साथ में ज़रूर इम्प्रूव किया है उन लोगों ने। एंड अगर आप इसके वाटर प्रूफिंग की बात करेंगे तो आपको इसके साथ में IP68 रेटिंग मिलता है, जो कि स्प्लैश एंड स्प्रिंकल प्रूफ है। आप इसके साथ में स्विमिंग करने नहीं जा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं जो IP68 रेटिंग होने के बाद भी वाटर डैमेज हो गए। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप इसके साथ में स्विमिंग करने जाएं, बट आप इसको लाइट रेन में यूज़ करते हैं जहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसके बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो आपको इसमें 13 आवर्स सिंगल चार्ज पे वीडियो वॉच टाइम मिलता है, जो कि आईफोन एसई से बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है एप्पल के तरफ से। बट अगर आप इसके कलर की बात करेंगे तो आपको ब्लैक, वाइट और रेड मिलता है। आपके पास सिलेक्शन ऑप्शन बहुत कम है, तो आप इजीली किसी भी एक कलर को चुन सकते हैं। और आपको इसके साथ में और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रू टोन डिस्प्ले, जो कि आईफोन X सीरीज़ के साथ में ही आपको मिलता था। फास्ट वाईफाई 6 आपको इसके साथ में मिलेगा, और गीगाबिट क्लास LTE मिलेगा आपको, जो कि आई गेस सिर्फ शो ऑफ है, बिकॉज आपके पास गीगाबिट क्लास LTE का कोई फीचर अभी रोल आउट नहीं हुआ है इंडिया में।
एंड आपको इसके साथ में डुअल सिम सिस्टम मिलता है और आप इसमें एक फिजिकल सिम और एक ई सिम लगा सकते हैं एंड आप इसके साथ में डबल सिम का यूज कर सकते हैं। एंड गाइज आज का वीडियो बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्लास्ट एंड गुड डे।